हेलो बच्चों, आई एम विजेश मिश्रा पीजीटी बायोलॉजी एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल बायोपढ़ो। बच्चों, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो उसमें हमने स्टार्टिंग का एक ग्लैंड पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड, और उसका एक हार्मोन पढ़ा था एड्रिनलिन हार्मोन, जैसे इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। लेकिन बाकी के जो बचे हुए हार्मोन हैं हम उसे इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, और जहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए प्लीज़ इधर ध्यान दें। ये रहा इसका, देखो बेटा पूरा डायग्राम है ये, ठीक है। इसमें जहाँ जहाँ पर जो जो ग्लैंड लोकेटेड है, जहाँ जहाँ पर भी जो भी ग्लैंड है वहाँ पर उनकी लोकेशन के साथ में मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। जैसे स्टार्टिंग से हम यहाँ पर अगर पीनियल ग्लैंड की बात करें, तो पीनियल ग्लैंड बेटा आपकी यहाँ पर होता है ब्रेन में, मिड ब्रेन में, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ अंदर, उसमें इंटरनल पोर्शन में होता है। पीनियल ग्लैंड में क्या फंक्शन होता है? पीनियल ग्लैंड में मेलेटोनिन हार्मोन जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो जो मेलेटोनिन हार्मोन है उसका क्या काम होता है? मेलेटोनिन हार्मोन का काम होता है जो आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी बॉडी में भी पता है खड़ी होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक इसलिए उसे नाम दिया जाता है, जैसे कि आप कोई भी काम अगर एक फिक्स टाइम पर करते हैं तो आपकी बॉडी उसके लिए एक हैबिचुअल हो जाती है, एक उस चीज़ को उसी टाइम पर करने के का उसका एक टाइम फिक्स हो जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी का हर एक सेल, टिश्यू, सब चीज़ उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसी को हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। सपोज दैट जैसे कि आप गर्मियों में अगर 4 बजे उठने की आदत डाल लेते हैं और सर्दियों में 6 या 7 बजे तक, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपको वही आदत पड़ जाती है, ठीक है। इसे बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। आपकी बॉडी उस हिसाब से वर्क करना शुरू कर देती है जिस तरह से उसमें रेगुलरली आप जिस तरह से स्टिमुलाई उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को ही हम सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सर्केडियन रिदम, और इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसका? कौन सा हार्मोन का? मेलेटोनिन हार्मोन का। इसे कौन बनाता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होते हैं वो उसे स्टिमुलेट करते हैं मेलेनोसाइट को, और फिर उनसे क्या बनता है? मेलेटोनिन बनता है, ठीक है। अब बात आती है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी सब एक दूसरे के आमने सामने। आप देखिए, आपने बच्चों जरूर पढ़ा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड नहीं होता है, उससे भी बड़ा एक ग्लैंड है। साइज में बड़ा नहीं बोलेंगे हम, सुपीरियरिटी में बोलते हैं। सुपीरियरिटी में इसलिए बोल रहे हैं जैसे हाइपोथैलेमस, अगर हाइपोथैलेमस ना हो तो पिट्यूटरी के बहुत सारे हार्मोन रिलीज ही नहीं होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए कौन सा वो ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जिससे हार्मोन निकलते हैं कौन से रिस्पॉन्सिबल है? वो है आपका हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन के इस वाले पोर्शन में होता है, आपको पहले भी पता है, ब्रेन का डायग्राम भी बना चुके हैं, मुझे पता है। तो हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि स्टिमुलेटिंग होते हैं। वो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के उन सेल्स को, ताकि वो एंडोक्राइन जो हार्मोन है उनको रिलीज कर सकें। जैसे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन होगा, तो जब ये यहाँ पर होगा तो ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। वो स्टिमुलेट किसको करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर उसके बाद यहाँ से क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। क्लियर हो गया? तो हम इस बिहार पर कह सकते हैं कि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड नहीं है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के बारे में आपको पता ही है कि आपने जब इनके फंक्शन पढ़ा था तो पढ़ा था, जैसे कि थर्स्ट हो गया, मूड हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों? पीनियल ग्लैंड समझ में आ गया, हाइपोथैलेमस समझ में आ गया। अब आता है पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड पहले बोलते थे क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन उसमें से एक हार्मोन जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है, मैं उसको समराइज कर रहा हूँ, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। उसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? GH। अब ग्रोथ हार्मोन का मतलब क्या होता है कि इसके कम या ज़्यादा होने की वजह से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है, या तो वो ज़्यादा ही लॉन्ग या फिर ज़्यादा हाइट वाली होती है, या फिर वो ज़्यादा शॉर्ट, यानी कि ड्वार्फिज्म शो करते हैं या फिर गिगेंटिज्म शो करते हैं। जैसे आपको पता होगा द ग्रेट खली के बारे में आप जानते होंगे जहाँ तक है, तो उनको ये डिसीज़ थी, डिसीज़ भी बन जाती है। डिसीज़ ऐसे बन जाती है बेटा, जैसे हार्मोन का अगर कंसंट्रेशन, हार्मोन अगर एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में अगर रिलीज हो रहा है तो वो ठीक है, अगर कम होगा या ज़्यादा होगा दोनों ही केसेस में डिसीज़ हो जाती है।
अगर किसी में कम अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो ड्वार्फिज्म का शिकार हो जाएगा, यानी कि वो बौना हो जाएगा वो इंसान। और किसी में ज़्यादा अगर रिलीज हो रहा है तो वो गिगेंटिज्म यानी कि दानव जैसा देखने में लगेगा आपको। जैसे कि आपके द ग्रेट खली हैं, उनको गिगेंटिज्म वाला ही प्रॉब्लम है, उनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो रहा था। उनकी हाइट आपको पता होगी 7 फीट से भी ज़्यादा है। और उनको एक डिसीज़ थी एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से आपके हैंड्स और जो लेग्स होते हैं वो ज़्यादा ही लंबाई में बड़े हो जाते हैं। और उसकी वजह से जो फेस होता है, फेस का साइज़ भी अजीब सा चपटा टाइप का और लंबा नुकीला सा देखने को मिलता है। जैसे कि आप इसका बेस्ट एग्जांपल आप ग्रेट खली को देख सकते हैं। अगर आप गूगल करके सर्च करेंगे तो कि एक्रोमेगैली क्या है, एक्रोमेगैली ये एक्रोमेगैली डिसीज़ है, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस अमाउंट में रिलीज होने की वजह से होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो पिट्यूटरी भी आपको समझ में आ गया बच्चों, हाइपोथैलेमस भी समझ में आ गया। अब नीचे की तरफ जब नीचे उतरेंगे तो जैसे यहाँ पे बकल कैविटी वाला रीजन है, आप उसमें पढ़ ही चुके हैं, किसमें, लाइफ प्रोसेस वाले में। तो जो नेक वाला रीजन होता है वहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप्ड में एक ग्लैंड होती है, उसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि इसमें इसको मेंटेन करने के लिए, इसके फंक्शन को क्या जरूरी होता है, आयोडीन। क्या जरूरी होता है बेटा? आयोडीन की हमें जरूरत होती है। आयोडीन आपने देखा होगा कि जो बहुत से ऐसे रूरल एरिया है जहाँ पर कि उनको नमक नहीं मिल पाता है या नमक खराब क्वालिटी का होता है या फिर उसमें आयोडीन की कमी होती है, तो आप देखते होंगे कि बच्चों में डिफरेंट टाइप की डिजीजेज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस ग्लैंड को मेंटेन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आयोडीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आयोडीन की ज़रूरत होती है तो अब मैं बताता हूँ कि क्या होता है। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन यानी कि आपकी बॉडी के मैक्सिमम पोर्शन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक इंक्लूड करता है। अब आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट भी आप डाइजेस्ट करवा रहे हैं, फैट भी और प्रोटीन भी, सबको मेटाबॉलाइज करने के लिए यानी कि सबको उसमें शॉर्ट आउट करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, थायरॉक्सिन है। अब आप बोलेंगे कि आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है, लाइपेज होता है, प्रोटीएज होता है, ठीक है, और एमाइलेज होता है। हाँ बेटा, वो हार्मोन, वो एंजाइम्स होते हैं, उनका काम है, वो एंजाइम्स हैं। ये हार्मोन क्या करता है कि ये उनमें हेल्प करता है उनको इजीली और डाइजेस्ट करवाने में, ठीक है। तो थायरॉक्सिन का आपको समझ में आ गया, ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को इजीली उनको ब्रेक डाउन करवाने में, उनको मेटाबॉलाइज करवाने में इनका मेन रोल होता है। और इनके प्रॉपर रिलीजिंग के लिए कौन सा वो जरूरी होता है, आप बताइए एलिमेंट, वो होता है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, इनमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसका रिलीजिंग कम होगा, और उसकी भरपाई करने के लिए क्या करेंगे, ये ग्लैंड यहाँ से स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके एब्जॉर्प्शन को, जैसे आपकी बॉडी में कुछ भी आप खाना खाते हो तो उसमें से आयोडीन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे ये, और जब उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करेंगे, अपने सेल के नंबर बढ़ाएंगे, उनको वो स्वेल करते हैं, यानी कि वहाँ पर वो फूल जाएगा। आपके एडम्स एप्पल जो होते हैं यहाँ पर, इससे नीचे की तरफ ये आपका क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होती है, ये वाले पोर्शन में, ठीक है। कहाँ पर होती है, जो आपकी ट्यूब जा रही है ना नीचे की तरफ, वहाँ पर, उस रीजन में, वहाँ पर क्या होता है, आपका थायराइड ग्लैंड होता है। अब जब आपके आयोडीन का जो अमाउंट है, जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अगर उससे कम होगा, थायरॉक्सिन फॉर्म करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए क्या करेंगे, वो स्वेलअप हो जाएंगे, और स्वेलअप होने की वजह से क्या होता है, गला मोटा सा हो जाता है। उसकी वजह से एक बीमारी होती है, जैसे कि आपका ये गला जो नॉर्मल है, ये भी मैं बाद में बना रहा हूँ, तो इस तरह से स्वेलअप हो जाएगा। तब इस बीमारी को आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे इसे गॉइटर। क्या बोलेंगे बेटा, गॉइटर। गॉइटर एक डिसीज हो जाती है जिसकी वजह से मोटा मोटा गला देखने को मिलता है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, आयोडीन की कमी से आपके भोजन में। क्लियर हो गया? तो हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, थायरॉक्सिन पढ़ा, इसका फंक्शन पढ़ा, और बीमारी कौन सी हुई, गॉइटर। मैं बेटा आपके बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें लखमीर सिंह में तो इतना लिखा हुआ है, तो बेटा आप लखमीर सिंह पढ़ लीजिए। लखमीर सिंह मैं मानता हूँ उसमें बहुत सारा है, लेकिन मेरे पास जो बच्चे हैं मुझे उनको सबके बारे में सोचना होता है।
तो मैं बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ कि जो जो इसमें मेन टॉपिक है, नहीं तो फिर अगर मुझे पढ़ाना ही होगा तो लखमीर सिंह तो आपको ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लखमीर सिंह का इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं बस खाली बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ। तो थायरॉक्सिन आपको समझ में आ गया, गोइटर समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ज़्यादा देख लेते हैं, आयोडीन भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है बेटा, कहाँ से होता है? ये होता है आपके थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ये क्या करता है कि आपका जो ब्लड है ना, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। अब आप बताइए कैल्शियम लेवल कम करने से क्या होगा? कैल्शियम लेवल कम करने से क्या होगा? जब ब्लड में कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है बोन्स वोन्स में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी कि वो कैल्शियम कहाँ जाएगा? आपकी हड्डियों में जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस वाले को पॉइंट को, कैल्सिटोनिन हार्मोन का जो फंक्शन है इसको ध्यान रखना। इसके जस्ट अपोजिट चल रहा हूँ, अभी हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अब आ जाओ इधर पैराथायराइड पे। आपको इतना पता होगा कि जो थायराइड ग्लैंड होती है इसके बैक साइड में 4 डॉट टाइप की जो ग्लैंड होती हैं और ग्लैंड होती है 4 डॉट जैसी, तो उनको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। जैसे थायराइड से थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन रिलीज हो रहे हैं, ऐसे पैराथायराइड से पैराथायराइड हार्मोन या फिर पैराथार्मोन या फिर उनको शॉर्ट में पीटीएच भी बोलते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। इनका काम क्या होता है कि इनमें जैसे कि आपके ब्लड में मान लीजिए कि कैल्सिटोनिन ने ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत कम कर दिया है, दिक्कत हो जाएगी। फिर उनका मेंटेन होना ज़्यादा जरूरी है ना बेटा। तो उनको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? फिर एक काउंटर पार्ट है, ये क्या काम करते हैं? कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं। कहाँ पर? ब्लड में। और जब ब्लड में बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है अब कहाँ से आएगा कैल्शियम? वो बाहर का तो अलग चीज़ है, मैं एक नॉर्मल बॉडी की बात कर रहा हूँ। तो वो फिर क्या करते हैं? वो उसको रिकवर करते हैं आपके बोन्स, टीथ, इनसे, और फिर लेने के बाद क्या करते हैं? फिर उससे वो ब्लड में मिक्स करते हैं, ठीक है। हो गया ना दोनों अपोजिट। ये थायराइड से जो कैल्सिटोनिन हार्मोन निकल रहा है वो तो कैल्शियम आयन को डिक्रीज करता है ब्लड में, ये क्या करते हैं? ब्लड में इंक्रीज करते हैं। कौन से? पैराथार्मोन। तो आपको दोनों का फंक्शन समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कैल्शियम का क्या काम है? बेटा है आपके ब्लड में, ब्लड एक जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड में बहुत सारे ऐसे कोएगुलेंट होते हैं, चार्जेस होते हैं जो कि उसे मेंटेन करते हैं, उसकी ऑस्मोलैरिटी को। उसमें सोडियम आयन भी होगा, पोटेशियम भी होगा, कैल्शियम आयन भी होगा, वाटर भी होगा, सब चीज़ होता है, ठीक है। क्लोराइड आयन भी होगा। तो वो चीज़ समझ में आ गई बेटा आपको। तो आपका थायराइड ग्लैंड भी क्लियर हो गया और पैराथायराइड भी क्लियर हो गया। मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और सिंपल वे में समझा रहा हूँ। अब हो सकता है खाली मुझे ही लग रहा हो, आपको नहीं लग रहा हो, वो देखने वाली बात है क्या होता है। अब जस्ट उससे नीचे उतरते हैं तो जो गले से नीचे आएंगे तो जो आपका ये चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन में जो ट्रैकिया जो आपका जा रहा है, तो ट्रैकिया में जो एक जो हड्डी होती है, आप यहाँ पर हाथ लगा के देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आपकी रिब होती है ना, रिब जो कवर करके रखती हैं किसको? लंग्स को। तो वहाँ पर ये जो हड्डी है यहाँ पर, जहाँ पर इसके बाद ये रिब को ये ज्वाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम के बैक साइड में क्या होगा? आपका थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है। ट्रैकिया वाले पोर्शन में क्या होता है? आपका थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस ग्लैंड का क्या काम है बेटा? इससे एक रिलीज होता है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ये इसका काम क्या होता है? थाइमोसिन हार्मोन का मेन काम होता है जो टी सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, इनका बेसिकली मैं रोल बता देता हूँ। हमारी बॉडी में जो WBC होते हैं उनसे क्या होते हैं? 2 तरह के, और इनसे 2 तरह के सेल बनते हैं, बी सेल और टी सेल। बी सेल एंटीबॉडी बनाती हैं, टी सेल एंटीबॉडीज़ को उनमें बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं रोल इनका किस में होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में होता है। आप बस इन चीज़ों को ध्यान रखें जो मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये वाली लाइन आपको मिलेगी आपको 11th में आके, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी था। ये वाली लाइन भी आपको आके मिलेगी 11th में, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लो आप, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बस वो जरूरी है थोड़ा बहुत। तो थाइमोसिन का क्या होता है? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो जानना चाहिए ना आपको। थाइमस से क्या होता है? थाइमोसिन हार्मोन होता है जो कि टी सेल्स को मैच्योर करने में हेल्प करते हैं, और ये इनका मेन रोल क्या होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में होता है। और इम्यूनिटी मुझे याद है अच्छे से, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था और आप सबने बोला था हाँ हमें समझ में आ गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं इधर ही हो गया, इसको एड्रेनालिन ग्लैंड को और निपटा देते हैं। एड्रेनालिन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता था? आप बताओ। एड्रेनालिन हार्मोन आपको पता ही था, ये 3F में वर्क करता है। 3F यानी कि फियर, फाइट और फ्लाइट में इसका इमरजेंसी हार्मोन भी था,
इसका इमरजेंसी हार्मोन था, नहीं था, इसका दूसरा नाम क्या था, इमरजेंसी हार्मोन। और ये जब हमें किसी भी तरह खतरा होता है या कोई चीज़ होती है तो हमें उससे बचाने के लिए हमें अलर्ट करता है और हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है कि हम उस खतरे से कैसे निपटें। या तो हम पहले डरेंगे, फिर डरने के बाद हम फाइट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम भागने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका एड्रेनलिन ग्लैंड भी समझ में आ गया होगा। ये यहाँ तक खत्म हो गया था, लास्ट वीडियो में था। अब आते हैं आपके, ये भी इनकी लोकेशन भी आपको पता होगी, ये किडनी के ऊपर टॉप नोचेस पर थे, टॉप पर थे। अब बात आती है यहाँ पर पेनक्रियास की। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है आप जो इधर देख रहे हैं, इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिससे बोला जाता है, सॉरी फिंगर लाइक तो वो उसका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का है। ये जो आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जैसे हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। पेनक्रियास को आपको पता होगा ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन रखते हैं। एंडोक्राइन वो जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और एक्सोक्राइन वो जो कि एंजाइम्स। तो पेनक्रियास से आपको पता है पेनक्रियाटिक जूस भी निकलते हैं और पेनक्रियास से हार्मोन भी रिलीज होते हैं, ठीक है। तो पेनक्रियास से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम क्या होता है, इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम होता है, इंसुलिन का काम ये होता है जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग, जैसे कि मान लो हमने अभी 50 रसगुल्ले खा लिए, तो आपका क्या होगा जब आप खाएंगे तो जब वो उसका शुगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जब स्टार्ट होगा, अब आप बताओ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कौन कर रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन का। वहाँ पर एंजाइम्स थे, हार्मोन भी है यहाँ पर। तो फिर क्या करते हैं कि ये ब्लड में शुगर लेवल को कम करते हैं, ग्लूकोज लेवल जो है आपका उसे कम करते हैं ब्लड में। ब्लड की बात हो रही है अभी, तो ये ब्लड में क्या करेंगे, उसके ग्लूकोज लेवल को कम करेंगे, कौन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं। आपने सुना होगा जैसे कि बहुत से डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, उनमें इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता है। जब प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनेगा तो उन्हें दिक्कत होती है, फिर इसी वजह से उन्हें मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, धीरे धीरे जो लोग परहेज नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, लाइफ स्टाइल डिसीज होती है बेटा, डायबिटीज़। इससे क्या होता है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ कैसे होती है, इंसुलिन के इम्प्रॉपर जो सीक्रेशन है उसका, प्रॉपर यानी कि जो प्रॉपर सीक्रेशन नहीं होता है, उसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ नाम की बीमारी हो जाती है। ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ बोली जाती है, ठीक है। पसीना बहुत आ रहा है बिकॉज फैन अगर चला दो तो वीडियो नहीं बन पाएगी, वॉइस आएगी उसमें। तो आप लोग देखिए प्लीज़, आपके देखो इतना मेहनत करने लोग, तो समझ में आया आपको। तो इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, पूरा प्रॉपर सब कुछ डाइट अगर नॉर्मल ले रहे हैं और कोई भी अनहेल्दी फूड इस तरह से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, डायबिटीज़ से बच सकते हैं। बेटा ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डायबिटीज़ से बच के रहना है। और ऐसा नहीं है डायबिटीज़ खाली बूढ़े लोगों में ही होती है, डायबिटीज़ किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हम अगर फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। अब आपका ये पेनक्रियास भी हो गया। अब आता है टेस्टिस एंड ओवरी। ये दोनों मैंने एक ही बॉडी बना दिया, नहीं तो ये आपके एनसीईआरटी में अलग अलग बने हुए, एक मेल बॉडी बनी हुई है, एक फीमेल बॉडी बनी हुई है। टेस्टिस आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे और ओवरी आप ये भी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों के फंक्शन आप जान लीजिए। टेस्टिस से क्या होता है, टेस्टिस से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। बेटा ये खाली मेल बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसको हम एंड्रोजन्स भी बोलते हैं। और ये क्या काम करते हैं कि जैसे कि मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। अब बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में इस तरह से होता है जैसे भारी आवाज़ हो जाना, बियर्ड मॉस्टेजेस और स्पर्म फॉर्मेशन, उनमें हेल्प करते हैं कौन से हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये आप उसमें भी पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आती है ओवरी। ओवरी ये आपको पता है ये खाली फीमेल मिलती है। टेस्टिस आप ये मत बोलना कि ये फीमेल मिलती है, ये खाली मेल बॉडी में मिलती है। कौन सी चीज़, टेस्टिस। और इससे जो हार्मोन रिलीज होता है ऑब्वियस सी बात है खाली मेल बॉडी में रिलीज होगा। अब आता है नंबर ओवरी का। ओवरी किस में होती है, ये खाली और खाली फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती है, ठीक है। ओवरी जो होती है खाली फीमेल बॉडी में मिलेगी आपको। और इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन। सेम चीज़ जैसे कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताया, ईस्ट्रोजन में क्या होता है कि ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स
उनको डेवलप करवाना, और ये जो नीचे आपका जो वेस्ट रीजन होता है फीमेल का, उनको ब्रॉडन करवाना, और उनकी जो वॉइस होती है, वॉइस क्वालिटी को जो होता है ना स्मूथ इन कंपैरिजन टू वॉइस, तो उसको मेंटेन करना, और ग्लोइंग स्किन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका एग को फॉर्मेशन वगैरह इनमें, तो सब चीज़ में इनका किसका मेन रोल होता है, ईस्ट्रोजन का होता है। क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ तक पूरे हार्मोन जो एनिमल्स के हैं, हार्मोन्स इन एनिमल्स, वो यहाँ पर मैंने समझा दिया, हार्मोन्स इन एनिमल्स। यहाँ पर आपका बेटा ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि बोर्ड में आता भी है, इसमें शॉर्ट नोट। तो एक नेक्स्ट वीडियो होगा फीडबैक मैकेनिज्म का, मैं उसको अगली वीडियो में बता दूँगा। ठीक, थैंक यू।